सारी प्रॉब्लम जाबी अलोंसो है, राइट? दिस इज माय क्वेश्चन टू मैड्रिड फैंस. सारी रूट कॉज की प्रॉब्लम जाबी अलोंसो है, राइट? एंड बर्नेबू में हम मतलब बर्नेबू में तुम लोग बैक टू बैक 2 मैच हार गए. दैट टू जाबी अलोंसो की प्रॉब्लम है, राइट? और जो फील्ड पे हो रहा था, जो वो 11 लोग जो कर रहे थे, वो जो 2.5 किलो हग रहे थे वहां पे फाइनल थर्ड में, आपके अटैकिंग मिडफील्डर, आपके लेफ्ट विंग, आपका राइट विंग, वो भी जाबी अलोंसो की बात होगी, है ना? सी, बिफोर मैं कोई बैंटर नहीं करना चाहता, एंड मैं यूजुअली मैड्रिड पे ना अपना ओपिनियन नहीं देता, प्रोज में तो कभी नहीं देता, बट इस बार ना एज अ फुटबॉल फैन मेरे को बुरा लग रहा है कि एक क्लब हु इज नोन टू डोमिनेट यूरोप is overprotecting their players and hiding everything behind the tactical flaws of Xabi Alonso, their manager. Carlo Ancelotti was a great man manager, but उसके आइडियोलॉजी से निकल के एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक नई आइडियोलॉजी इंस्टिल करने के लिए मैड्रिड ज़ाबी अलोंसो को लेके आया था, क्योंकि उनने देखा बुंदेसलीगा ऐसी जगह पे जहां पे बायर्न का प्योर डोमिनेंस है, वहां पे बायर्न लेवरकुसेन को बायर लेवरकुसेन बनकर टाइटल लिफ्ट करवाया है ज़ाबी अलोंसो ने. ज़ाबी अलोंसो इज द एक्स मैड्रिड लेजेंड एज वेल. सो एक इंसान जो मैड्रिड को, जो हु ब्रीथ्स मैड्रिड, जो अंदर बाहर से जानता है, जो उसने यार लेवरकुसेन में भी कोई ना कोई टैक्टिकल जीनियस लगाई होगी ना, तब जाके उनने बायर्न जैसी टीम को हरा के टाइटल जीता. वहां पे डॉर्टमुंड भी थी, बट ये चीज वो कर पाए. सो अगर ज़ाबी अलोंसो आया है, अपना एक प्रोजेक्ट लेके आया है, एक मेंटालिटी लेके आया है, तो गिव हिम सम टाइम. I am sure most of the Madrid fans are not going Zabi out, and I am really glad कि you guys are not losing your patience over this. But सबसे बड़ा क्वेश्चन, why is nobody asking the fact that विनीशियस जूनियर ने पिछले 15 गेम से गोल स्कोर नहीं किया है. रॉड्रिगो का 32 गेम का गोल ड्रॉट था. ये बात कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? जूड बेलिंगम, एवर सिंस ही हैज कम बैक फ्रॉम हिज सर्जरीज, कौन सी परफॉर्मेंसेस आई है? गिन के 2. कहाँ है परफॉर्मेंस? कहाँ है बाकी? मिडफील्ड कहाँ है? You know what? Every time I try to think about what was midfield doing, I cannot remember what was they doing. All I remember is कैरास का कुछ डिफेंसिव आउटपुट, डीन हाउसन का अच्छा आउटपुट, एंड अटैक में सिर्फ एम्बापे और विनी यहाँ पे रो रहा है, गिर रहा है, डाइविंग मार रहा है, और रॉड्रिगो को शायद बेंच देख रहा है. एंड्रिक को तो हम भूल ही जाते, चलो बात ही नहीं करते. When I talk about Real Madrid मैच, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी. Real Madrid is right now, अभी मैं इन जनरल नहीं कह रहा, right now Real Madrid is all about Thibaut Courtois in goalkeeper and attacking में Mbappe. Mbappe in the attack and Courtois in the goalkeeper. Nothing in between. So how is Xabi Alonso a problem when the people present over there on the pitch जो कि Madrid crest के लिए खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे. डिफेंस इंजर्ड है माना, बट जो खेल रहे हैं क्या वो मैड्रिड लेवल के नहीं है? बिल्कुल है. अटैक में यू तो मतलब ऑफकोर्स उसने आपके 70% अटैक, 70% गोल्स एम्बापे के थ्रू आ रहे हैं. उन 70% में भी 40% पेनल्टीज है. मैड्रिड इस साल जो भी मैच हारी ना, सेल्टा से हारी, पीएसजी से हारी, लिवरपूल से हारी, एंड मोस्ट रिसेंटली सिटी से हारी. यू नो व्हाट इज कॉमन इन देम? दैट दे डिडंट गेट अ पेनल्टी. अभी मैं बैंटर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम जस्ट पुटिंग आउट द फैक्ट्स ओवर हियर. सिटी वाले मैच को ना मैं एज ए न्यूट्रल देख रहा था. आई वाज नॉट रूटिंग फॉर सिटी, आई वाज नॉट रूटिंग फॉर मैड्रिड. आई वाज वेटिंग, आई गेस आई वाज रूटिंग फॉर सिटी, बट आई वाज वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन दैट मैच. ज़ाबी अलोंसो ने शुरुआत बहुत अच्छी करी टीम की. उसने एक सेट ऑफ आइडियाज दिए थे जो वो प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे. दे डिडंट हैव एम्बापे, व्हिच मींस गोल टेकिंग का, गोल स्कोरिंग का डिपार्टमेंट किसको जाएगा? विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, एंड शायद हेल्प विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग जूड बेलिंगम. What did Vinny do in that match? He backed a rating of 6.1. Chances created 0. जब उसको गोल के आगे बॉल नहीं दी ना, उसे छक्के मारे. रॉड्रिगो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मानता हूं, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ज़ाबी अलोंसो के प्रोजेक्ट में जो रॉड्रिगो का इनपुट है वो बस ये एक परफॉर्मेंस पे जज होगा. इससे पहले जो 32 गेम्स थे उसमें रॉड्रिगो कहां था? He hadn't scored in last 32 games. उसका गोल ड्रॉट क्लियर ही सिटी के गेम में हुआ है. विनीशियस जूनियर 15 मैच हो गए हैं, कहां है गोल? अगर उसको रोनाल्डो की सैलरी चाहिए,
सब छोड़ो, ये विनीशियस जूनियर इतना ओवर प्रोटेक्टेड क्यों है आपके फैन बेस के थ्रू? वो काला है इसलिए? Racism is not the point over here. Vinicius Junior is clearly very overprotected by the fan base. Why is Bernabeu not whistling to Vinicius Junior when they can whistle to Ronaldo in the past? Questions need to be asked. और मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मेरी तरफ से तो ये क्लब बर्बाद हो जाए, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी पर्सनली सुरेश बिनानी, मैं चाहता हूँ रियल मैड्रिड ऐसा क्लब बर्बाद हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट आज ना टॉपिक ये है, बिकॉज ना मेरे लाइव स्ट्रीम पे ही पूछा गया था, लोग आपस में भी, हम लोग आपस में बात करते हैं, तो ये ना डिस्कशन चलता रहता है कि इज ज़ाबी अलोंसो द प्रॉब्लम? ज़ाबी अलोंसो अभी आया है ना, वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है, वो मेंटालिटी अपने प्रोजेक्ट को वो समझा, लाइक ही इज न्यू टू दिस ड्रेसिंग रूम, वो इंस्टिल कर रहा है। जब रिजल्ट्स आए थे तब तो आप सब लोग बहुत वो हो गए थे, ज़ाबी। अब रिजल्ट्स देखा कुछ टाइम से नहीं आए, ऑफ कोर्स बहुत सालों बाद बने हुए बैक टू बैक लॉसेस आई है, बट अभी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो ज़ाबी आउट। यार एक मैनेजर को हर दूसरे दिन पे ये बोला था कि ये दिस इज योर पेनल्टीमेट गेम, दिस इज योर पेनल्टीमेट गेम। अबे भाई उसका वो कैसे करवाएगा यार काम? हाउ विल ही थिंक स्ट्रेट व्हेन एवरी टाइम ही थिंक इज यार अगर मैंने ये मैच हार गया ना, या फिर वो तो अपना इंस्टॉल करना चाह रहा है। अभी प्लेयर भी तो हग रहे हैं, 2.5 किलो हग रहे हैं फाइनल थर्ड के अंदर। सिटी मैच का क्या हुआ था, उसने पेप से हाथ मिलाया, सीधा अंदर चला गया, बिकॉज ही न्यू हिज प्लेयर्स हैड डिसअपॉइंटेड हिम। वहां पे बर्नेबू में हालैंड ने पेनल्टी स्कोर करी एंड ही गेव द कोल्डेस्ट वॉक, बिकॉज नॉट एवरी प्लेयर सेलिब्रेट्स अ पेनल्टी, अनलाइक सम हु हैज बीन विनिंग द मैचेस विद पेनल्टीज। सॉरी फॉर द बैंटर, बट दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर ज़ाबी अलोंसो को हम हटा देते हैं, हम नहीं, अगर ज़ाबी अलोंसो को आप लोग हटा देते हो, नेक्स्ट कौन? यर्गन क्लॉप। आपको लगता है यर्गन क्लॉप आएगा? उसने रेड बुल ग्रुप से साइन कर रखा है, एंड हिज लॉयल्टी विद द लिवरपूल एंड नोइंग दैट लिवरपूल एंड मैड्रिड हैज अ गुड पास्ट, गुड हिस्ट्री, वो आएगा? आई डाउट। ज़िडान कभी नहीं आने वाला, सपने में मत देखना, उसको फ्रांस की जॉब मिलने वाली, वो नहीं आने वाला, ठीक है? तो क्या बचता है? कोई असिस्टेंट कोच? या तो आप लोग ये सोच लो कि हाँ भाई हम असिस्टेंट कोच ले आएंगे, या तो मैड्रिड ये सोच ले एंड हम ये सीजन सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि कोई भी कोच आएगा ना, वो अपनी मेंटालिटी और वो अपना प्रोजेक्ट प्लेयर्स को समझाने में, इंस्टॉल करने में कम से कम 3 से 4 गेम लेगा। सो ज़ाबी अलोंसो इज नॉट द प्रॉब्लम, ही माइट बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट a club, a football team should run with the ideas of a manager and not by the sheer player power. कभी ये न्यूज आती है कि हाँ भाई कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स खुश नहीं है, कभी ये न्यूज आती है कि ज़ाबी का प्रोजेक्ट है ना, वो ज़ाबी खुश नहीं है सीनियर प्लेयर्स से। अबे अगर ड्रेसिंग रूम में ऐसा टॉक्सिक माहौल रहेगा तो टीम पिच पे क्या घंटा परफॉर्म करने वाली है? सिटी वाले गेम का एक बहुत अच्छा पोस्ट पता क्या था कि रॉड्रिगो ने क्लियरली बोल दिया कि वी बैक आवर मैनेजर, झूठ ने क्लियरली बोल दिया वी आर विद द मैनेजर। अभी डिफेंस में अगर रूडी का धक्का दे रहा है तो वो काम ज़ाबी अलोंसो नहीं करेगा। अभी अगर गोल के सामने जरूर बेलिंगम छक्का मारेगा, या वो बाइसिकल किक लेने की फेल अटेम्प्ट करेगा, या वो डी के बाहर गिर के सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई पेनल्टी मिल गई, ये है मेरी मेंटालिटी। भाई मेरे को मेरे अपोजिशंस के लिए बुरा लग रहा है यार। सिंस व्हेन पेनल्टी मिलना एक सेलिब्रेशन बन गया है? राहुल असेंसियो ऑफ साइड में बॉल जाने पे सेलिब्रेट कर रहा है कि हमें कॉर्नर किक मिल गई। मैड्रिड मेंटालिटी हैज मैड्रिड मेंटालिटी ऑफ कन्वर्टिंग, ऑफ नॉट गिविंग अप, लाइक वो होता है ना कि हम आखिरी मिनट तक भी इट्स नॉट ओवर बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैड्रिड। हैज इट चेंज्ड फ्रॉम दैट टू दिस? एज अ राइवल आई फील बैड एंड आई रियली विश दैट मैड्रिड कम बैक, क्योंकि राइवलरी अच्छी लगती है। कम बैक, लूज द सीजन, कम बैक, प्ले गुड एंड ट्रस्ट योर मैनेजर। ना तो प्लेयर क्लब से बड़ा होता है, ना ही कोई क्लब बिना मैनेजर की आइडियोलॉजी या उसके प्लान्स के बिना सक्सीड हुआ है। लास्ट ईयर का पीएसजी का प्रोजेक्ट देख लो जो उन्होंने अपना फर्स्ट यूसीएल जीता, या आप मैन सिटी का फर्स्ट यूसीएल देख लो, और आप लोग तो फिर भी 15 यूसीएल वाले हो। इस टीम में ना जहां स्टेप अप करने की बारी आई थी विनी की, उसने स्टेप अप नहीं किया सिटी वाले गेम में। रॉड्रिगो ने किया, जूड बेलिंगम की स्टेप अप करने की बारी आई थी, मिडिल में अच्छा खेला, फाइनल थर्ड में एकदम गुड़ गोबर किया है।
डिफेंस नॉन एग्जिस्टेंट एक्सेप्ट फॉर Carras who was defending. रूडिगर इतना मैच्योर आदमी, मैच्योर तो मैं क्या बोलूँ उसको, इतना उम्रदर हो गया उसके, हालैंड को धक्का मार दिया. तो पागल है. मतलब अच्छी बात है, अच्छा हुआ तूने हार दिया मैड्रिड को, बट ये तो सोचो क्या कर रहे हो. I would just like to end this up by saying Real Madrid right now is Courtois in goalkeeping and Mbappe in attack. Nothing in between. With that said, I really hope you liked my opinion. I tried to keep it as neutral as possible. And आपको जो लगता है comment down करो, like the video and subscribe for more. Visca Barca, never Hala Madrid.